साल 2020 में जूलियस बियर ग्रुप लिमिटेड एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने 28 सबसे लग्जरियस सिटीज के बारे में लिखा था। चाइना, यूएसए, यूरोप, यूके और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमीज के बावजूद इंडिया की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली हमारी मुंबई इस लिस्ट में 28th पोजीशन पे थी। सोचो, इस दुनिया में टोटल 4 मिलियन से भी ज्यादा शहर हैं और उनमें हमारा मुंबई 28 नंबर पे सबसे लग्जरियस सिटीज में आता है। इंडिया की जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे बहुत सारे डाटा हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और यही सब के वजह से तो आज हमारा इंडिया 5th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लोबल इकोनॉमी में इतने ऊंचे पायदान में पहुंचने के बावजूद भी आज इंडियंस बांग्लादेश के लोगों से भी ज्यादा गरीब है। जी हाँ, अगर मैं इंडिया की सारे पड़ोसी देशों की बात करूं तो अभी सबसे खराब हालत बांग्लादेश की है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने भगा दिया है, लोग सड़क पे हैं, तो उससे खराब हालत और किसका हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग से ज्यादा अमीर वो हैं। बांग्लादेश की जीडीपी 446 बिलियन डॉलर है और इंडिया की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग 3.284 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस है दोनों देश के जीडीपी में। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि इंडिया बांग्लादेश से गरीब है, मैंने ये बोला कि इंडिया के लोग बांग्लादेश के लोग से गरीब है। इंडिया तो बांग्लादेश से बहुत अमीर है यार, बहुत ज्यादा, लेकिन इंडिया के लोग नहीं। क्योंकि किसी भी देश के जीडीपी से आप ये पता नहीं लगा सकते कि उस देश के लोग कितने अमीर हैं या फिर कितने गरीब हैं। इसका पता लगाने के लिए एक चीज होता है जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, और जीडीपी पर कैपिटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जितना भी उस देश का टोटल जीडीपी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से उस देश का। तो अगर आप बांग्लादेश का टोटल जीडीपी को उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट 2.62 थाउजेंड डॉलर आएगा। वहीं अगर इंडिया की जीडीपी को इंडिया के टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट 2.61 थाउजेंड डॉलर आएगा। अब भले ही थोड़ा सा ही, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से आगे तो जरूर है इस मामले में। अगर आप इंडिया की करंट जीडीपी पर कैपिटा देखो तो 2.61 थाउजेंड डॉलर आता है, जिसको अगर आप रुपया में कन्वर्ट करो तो ये करीब 18,803 रुपए पर मंथ का आंकड़ा देता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक आदमी औसतन 18,000 रुपए हमारे देश में कमा रहा है, लेकिन ये जो 18,000 है ना, इसमें अंबानी, अडानी, टाटा जैसे बड़े बड़े लोगों का भी वेल्थ शामिल है। अगर हम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ये सब का अगर हम निकाल देना ये ऐसे 3-4 लोगों को, तो ये जो 18,000 है ये 50% से भी कम हो जाएगा, लगभग 9,000 पर मंथ का ये आंकड़ा देने लगेगा। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भूटान जो कि हम लोग नजर भी नहीं करते हैं उसको इकोनॉमी के मामले में, इतना ज्यादा छोटा देश हम लोग उसको समझते हैं, फिर भी अगर उसका आप जीडीपी पर कैपिटा देखो ना तो उसका जीडीपी पर कैपिटा है 3.5 थाउजेंड डॉलर और इंडिया का कितना था 2.61 थाउजेंड डॉलर। मतलब इंडिया से लगभग 1.5 गुना भूटान का जीडीपी पर कैपिटा है। मतलब इंडिया के लोग भूटान के लोग से भी गरीब हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का तो हालत आपको पता ही होगा, कितना ज्यादा गिर गया है, लोग सड़कों पे आ गए थे, खाने के भूखमरी हो गया था वहां पे। लेकिन फिर भी श्रीलंका के लोग भी इंडिया के लोग से ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि अगर आप श्रीलंका के जीडीपी को वहां के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो वहां का जीडीपी पर कैपिटा लगभग 3.34 थाउजेंड डॉलर का आता है। इंडिया का कितना था 2.61 थाउजेंड डॉलर, और वो इंडिया का 2.61 थाउजेंड डॉलर भी जो है ना वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के कुछ लोग बहुत ज्यादा ही अमीर हैं। जैसे अपना अंबानी जी, अडानी जी, ये लोग एशिया के ही सबसे ज्यादा अमीर आदमी लोगों में से आते हैं, वो लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए इतना भी है। अगर ये लोग अगर निकल जाए ना इंडिया देश से तो इतना भी नहीं रहेगा। ये हालत है हमारा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इंडिया का जो 40% 40% जो पैसा है ना वो इस देश के सिर्फ 1% लोगों के पास, और बाकी के 99% लोग जो हैं उनके पास सिर्फ 60% रुपया ही है इंडिया का, और 1% लोग के पास इंडिया का 40% रुपया है, और इंडिया के सिर्फ 5% लोगों के पास इंडिया का 60% रुपया है। बाकी के वजह 95% के पास सिर्फ 40% रुपया है, जिससे वो अपना दिनचर्या काट रहे हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
3 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी है, लेकिन वो 3 ट्रिलियन डॉलर 140 करोड़ की आबादी के कारण है। इससे कोई हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए नेता लोग बोलते हैं हम तो 3 ट्रिलियन डॉलर कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। 3 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 140 करोड़ आबादी के कारण है, और ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।